हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं बीकॉम फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर्स जो रह गए थे आपसे डिस्कस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो है हिंदी, मैथ्स और अकाउंट्स के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं कुछ चीजें बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, चीजें क्या है, कहां से रेफर करना है, सोर्स क्या रहेगा और लिखना कैसे। तो प्लीज सुनिएगा। सबसे पहले नोट डाउन करते हुए चलेगा हिंदी के पेपर्स को, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा। अगर समय बचे तो कुछ पढ़ना, अदरवाइज नहीं है नीड कुछ और पढ़ने की। ये मोर देन इनफ है जो मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो हिंदी बीकॉम फर्स्ट, हिंदी हेडिंग रहेगी बीकॉम फर्स्ट हिंदी 2023 के एग्जाम के लिए आपकी, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा यूनिट 1 से। यूनिट 1 से तो पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से है, पल्लवन के बारे में। यूनिट 1 दो पार्ट में क्वेश्चन आएंगे, क और ख करके। क पार्ट होगा 8 मार्क्स का और ख पार्ट आप लोग ए और बी समझ सकते हैं। जो ख पार्ट होगा बेटा वो होगा आपका 7 मार्क्स का, ठीक है। कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। क पार्ट में जैसे पल्लवन के बारे में बताया हुआ है। पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन किसे कहते हैं, इसकी विशेषता है। पल्लवन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषता है आवश्यकता एवं विशेषता। इसकी आवश्यकता एवं विशेषता, इसकी आवश्यकता एवं विशेषता बताइए। ठीक है, यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन हो गया क। इसी में एक और क्वेश्चन अपोजिट में अगर आपसे पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अनुवाद क्या है, अच्छे अनुवाद के गुण। अनुवाद क्या है, अनुवाद, अनुवाद क्या है, एक अच्छे अनुवाद के गुण, एक अच्छे अनुवाद के गुण, एक अच्छे अनुवाद के गुण। ये क्वेश्चन हो गया। इन दोनों क्वेश्चन में से एक आएगा, अपोजिट में ऐसा रहेगा पेपर का, दोनों में एक आपको बनाना रहेगा। ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 पेज तक लिख सकते हैं, 1.5 पेज, उससे ज्यादा आपको लिखने की नीड नहीं है। एक सूक्ति ये पूछ सकता है, उसका भी एक, मन के हारे हार मन के जीते जीत। पल्लवन में ये पूछ सकता है, पल्लवन क्या है, उसमें किसी एक सूक्ति का पल्लवन कीजिए। तो मन के हारे हार मन के जीते जीत, मतलब मन में जैसा सोच लोगे, साइकोलॉजी के ऊपर है ये। मन में आपने सोच लिया कि मैं हार जाऊंगा तो हार ही जाओगे। अगर मन में सोच लिया कि मैं जीत जाऊंगा तो जीतने के करीब तक तो पहुंच, ये नहीं बोल रहा कि जीत जाओगे, जीतने के करीब पहुंच सकते हो। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ख पाठ है हामिद का चरित्र चित्रण। हामिद का चरित्र चित्रण। इस यूनिट मतलब ये वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन है। ये वाली जो कहानी है उसका सारांश पूछता है या हामिद का चरित्र चित्रण पूछता है, दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछता है। तो चरित्र चित्रण याद कर लेना, हामिद का चरित्र चित्रण। यूनिट 2 से आते हैं। ये यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन हो गए। यूनिट 2, यूनिट 2 में देखिएगा, ये इसमें क्या होता है, ग्रामर भी है, जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मतलब कई शब्दों का एक मतलब, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये यूनिट आपको खुद करनी है। इसमें बोला नहीं जा सकता कि कौन से मुहावरे पूछ लेगा, किसका हिंदी अनुवाद पूछ लेगा। तो इसमें मैं आपसे क पार्ट में जो है ना एक थ्योरी क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ग्रामर आपको खुद से पढ़नी है, फिर भी मैं थ्योरी को क्वेश्चन दे रहा हूं। अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है उनको समझाना है। अशुद्धियों के प्रकार को समझाइए, अशुद्धियों के प्रकार को समझाइए, तो समझाइए। ठीक है। या इसी के अपोजिट में क्वेश्चन बनता है मुहावरे एवं लोकोक्ति। और मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर, मुहावरे एवं
लोकोक्ति में अंतर, लोगों के द्वारा कही जाने वाली उक्तियां, लोकोक्ति, लोकोक्ति में अंतर, अंतर। इसी का जो ख पार्ट होगा आपका, ख पार्ट में आपसे पूछेगा भारत वंदना कविता का भावार्थ, भारत वंदना कविता का भावार्थ, भारत वंदना कविता का भावार्थ बताना है, कविता का भावार्थ। यूनिट 3 से आते हैं बेटा। यूनिट 3 से जो आपको पढ़ना है वो है क पार्ट में देवनागरी लिपि। ये तो पेटेंट क्वेश्चन है, ये तो हर साल आता है, इसको तो यार एकदम मतलब बिना देखे मतलब ये लिख लो, आ गया एग्जाम। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि क्या होती है? लिपि में छोटे ई आएगा बेटा, ध्यान देना। देवनागरी लिपि क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या है, प्लस इसकी विशेषताएं भी आपको पढ़ना पड़ेगा साथ में, प्लस विशेषताएं। ठीक है। ख पाठ है भोला राम निबंध का व्यंग, ख पाठ इसका है भोला राम निबंध का व्यंग, भोला राम, ठीक है, कविता का व्यंग, कविता का व्यंग। ये आपको पढ़ना है, क्या व्यंग करती है ये कहानी भोला राम का। यूनिट 4, यूनिट 4 में कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग विषय पर लेख। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, मैं चौथा क्वेश्चन बता दे रहा हूं, लिख लो पहले यहां तक। ये हो गए। चलिए आइएगा, मैं 3rd, 4th और 5th यूनिट को एक्सप्लेन करता हूं। तो यूनिट 4 में है कंप्यूटर में, ख पार्ट है यूनिट 4 के क पार्ट। यूनिट 4 क पार्ट, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, हिंदी का अनुप्रयोग। कुल मिला के ये यूनिट जो है कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है। तो ये यूनिट अगर आप जस्ट रीड मात्र भी कर लेंगे तो इस यूनिट को लिख सकते हैं। मतलब इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर निबंध लिखना है, समझ लीजिए। तो कंप्यूटर यार आप लोगों को तो ऐसे ही पता है कंप्यूटर में क्या है, या इसी में क्या बोल सकता है, कंप्यूटर के महत्व को समझाइए, कंप्यूटर के महत्व को, कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। ठीक है। ख पार्ट जो है बेटा, इसमें क्या पूछेगा आपसे, शिकागो से स्वामी विवेकानंद जो पत्र लिखते हैं उसका सारांश। शिकागो से स्वामी विवेकानंद के पत्र का सारांश, स्वामी विवेकानंद के पत्र का सारांश, के पत्र का सारांश, सारांश। शिकागो से स्वामी विवेकानंद के पत्र का सारांश, या धर्म एवं शिक्षा में स्वामी विवेकानंद का जो है बेटा धर्म एवं शिक्षा में विचार बताना है, धर्म एवं शिक्षा के संबंध में विचार बताना है। किसका? स्वामी विवेकानंद का। संबंध में विचार, में विचार। यूनिट 5 आती है। यूनिट 5 में पढ़ना बेटा मानक एवं अमानक भाषा। मानक पहला पार्ट जो है मानक, अमानक एवं उपमानक भाषा बताना है। मानक, अमानक, उपमानक भाषा में अंतर, उपमानक भाषा में अंतर, भाषा में अंतर। ठीक है। और ख जो है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ, सामाजिक गतिशीलता जो है इसमें मध्य वर्ग, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ।
सामाजिक गतिशीलता का अर्थ के साथ में आपको क्या बताना है? प्राचीन कालीन स्वरूप प्लस प्राचीन कालीन स्वरूप को बताना है। प्राचीन कालीन स्वरूप, प्राचीन कालीन है और मध्यकालीन है, तो मध्यकालीन स्वरूप का वर्णन भी अपोजिट में आपको मध्यकालीन का दे देगा। अपोजिट में क्या दे देगा? ये हो गया प्राचीन कालीन, और अपोजिट में क्या देगा? मध्यकालीन स्वरूप को बताने के लिए मध्यकालीन स्वरूप। तो ये यूनिट 5 हो गई। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी के पेपर के जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। आते हैं अकाउंट्स के पेपर पे। तो अकाउंट्स के पेपर में आइएगा, ये रहा अकाउंट्स। तो अकाउंट्स, बिकम फर्स्ट अकाउंट, अकाउंट यूनिट 1 में बेटा आपको जर्नल से क्या क्या पढ़ना देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन सब जगह से मिक्स अप किए हुए, मैंने ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन ही है जर्नल से। तो आपको निकिता सॉल्व पेपर से 2019 एनुअल आरएसयू का क्वेश्चन पढ़ना है। 2019 एनुअल आरएसयू मेरी शीट में भी है क्वेश्चन, बट मैंने शीट से नहीं दिए हैं। इसमें कुछ 2018 एनुअल आरएसयू यूनिट 1 से, दुर्ग है बेटा, ये दुर्ग आरएसयू नहीं, दुर्ग का है ये, दुर्ग। 2015 और 2014 एनुअल, 2015-2014 एनुअल आरएसयू के, ये पहले दुर्ग यूनिवर्सिटी थी नहीं, दुर्ग यूनिवर्सिटी हाल फिलहाल की बनी हुई है। ये हो गया निकिता से अपन को पढ़ना है। इसी में एक होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें से बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2020 और 2017 एनुअल, दोनों आरएसयू के हैं। 2017 2020 एनुअल के हैं, आरएसयू के हैं ये दोनों क्वेश्चन। यूनिट 2 जो है बेटा आपके फाइनल अकाउंट है। यूनिट 2, ये यूनिट 1 थी, यूनिट 2 फाइनल अकाउंट है। मेरी शीट के 3-4 क्वेश्चन आप बना लेंगे, मोर देन इनफ है मेरी शीट से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है विथ जीएसटी पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ये विथ जीएसटी पूछेगा। अगर आएगा तो ये वाला क्वेश्चन विथ जीएसटी आएगा, ठीक है। मैंने जीएसटी का एडजस्टमेंट अपनी शीट में नहीं दिया हुआ, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम्पल नंबर मुझे ध्यान नहीं है, मैं देख के बाद में बता दूंगा आप लोग को। किसी को दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट पे डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 8 ये 5 क्वेश्चन मेरे फाइनल अकाउंट के बना लेंगे मेरी शीट से, तो मोर देन इनफ है। और एक 2015 एनुअल का, 2015 एनुअल अच्छा क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन से कुछ कहा नहीं जा सकता, डेप्रिसिएशन में बहुत सारी मेथड है और डेप्रिसिएशन में बोलना मुश्किल है। फिर भी मुझे जो लगता है, मैंने अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यूनिट 3 2019 और 2014 आरएसयू के क्वेश्चन है, दोनों एनुअल एग्जाम के। यूनिट 4 से मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लगता है हायर परचेज का, ये डेप्रिसिएशन का है, ये हायर परचेज का दे रहा हूं मैं जो क्वेश्चन एचपीपी। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरी शीट का है, और 2017 एनुअल आरएसयू, ये 2 क्वेश्चन बस। और यूनिट 5 जो है पार्टनरशिप है, इसमें गार्नर वर्सेस मर्रे के 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 2017 एनुअल आरएसयू और 2021 एनुअल आरएसयू। वैसे इसमें एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी है पार्टनरशिप में, अपोजिट में वो आने के पूरे चांसेस है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, ठीक है। तो ये अपने अकाउंट्स के क्वेश्चन है। अब रह गया है मैथ्स। तो मैथ्स के क्वेश्चन जो है बेटा, जो मेरी रिवीजन क्लास लगेगी, मैथ्स का जो पेपर है उसके बीच में 2-3 दिन की गैप है, उस गैप में मेरी जो रिवीजन क्लासेस लगेगी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्लास में ही करवाऊंगा यहीं पास। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, अगर नीड हो तो, नहीं तो वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, तो वहां से भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। तो आप लोग को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर किसी चीज की आपको नीड हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके रिक्वायरमेंट को जल्द ही पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।